जब प्रेम में मैं और मेरा मिट जाता है तब वह आता है। ईश्वर हमें उस अवस्था में लाना चाहते हैं जहाँ केवल समर्पण हो, न अपेक्षा न अधिकार। ईश्वर जब दूर जाते हैं तब वे हमें भीतर से बुला रहे होते हैं। तो क्या आपने भी कभी महसूस किया है कृष्ण आपसे दूर हो गए हों? क्या आपके जीवन में ऐसा क्षण आया है जहाँ हर ओर अंधकार था पर हृदय में बस हरे कृष्ण की गूंज थी? अगर हाँ, तो यह कथा सिर्फ ब्रज की नहीं, यह आपकी भी है। हरे कृष्ण दोस्तों, श्री कृष्ण की लीलाएं हमेशा रहस्यमयी और आकर्षक रही है, लेकिन इस बार उनका एक अद्भुत खेल था जो गोपियों के प्रेम को और गहरा कर गया। जब श्री कृष्ण अचानक गोपियों की टोली से अदृश्य हो गए तो मानो पृथ्वी ने अपने अस्तित्व को खो दिया हो। गोपियां हर दिशा में उन्हें ढूंढने लगी, लेकिन कृष्ण कहीं न दिखे। उनका भय और चिंता केवल बढ़ने लगी। वे पागल सी हो उठी, अपने प्रिय कृष्ण को हर पल की याद में खोकर एक दूसरे से कहते हुए, हम ही कृष्ण हैं। इन शब्दों के साथ वे अपने भीतर छिपी कृष्ण की लीलाओं में खो गई और हर एक गोपी कृष्ण के जैसे नाचने, हंसने, चलने का प्रयास करने लगी। परंतु कृष्ण के बिना उनका संसार सूना था। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे जंगल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक केवल एक ही नाम का उच्चारण करती रही, कृष्ण कृष्ण। यह उस अद्वितीय प्रेम की कहानी है जो कृष्ण ने गोपियों से छिपकर खेली। कैसे उनके अदृश्य होने पर भी प्रेम का प्रकाश हर ओर फैल गया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हरे कृष्ण दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण का गोपियों से छिपना और उनका गर्व नष्ट करना एक दिव्य शिक्षण था। श्री कृष्ण केवल एक स्थान पर नहीं रहते, वे तो सर्वव्यापी हैं। हर स्थान, हर वस्तु, हर प्राणी में समाये हुए हैं। आकाश में, वृक्षों में, हमारे हृदय में कृष्ण सर्वत्र हैं। जब कृष्ण ने गोपियों से अदृश्य होने का खेल खेला तो उनके प्रेम में समर्पित गोपियां उनकी खोज में हर जगह, हर तत्व में कृष्ण को ढूंढने लगी। गोपियां जंगल में बड़े और छोटे वृक्षों के पास पहुंचती और उन्हें संबोधित करती, हे बट वृक्ष, क्या तुमने नंद महाराज के प्यारे पुत्र को देखा है जो हंसते हंसते बंसी बजाते हुए यहाँ से गए थे? आगे चलकर अशोक के वृक्ष से पूछती, हे अशोक वृक्ष, क्या तुमने उसे देखा है जो हमारे चित्त को हर लिया है? वे निरंतर वृक्षों से कृष्ण का पता पूछती रहीं, क्योंकि उनका प्रेम उन्हें यह विश्वास दिलाता था कि कृष्ण कहीं न कहीं इन तत्वों में समाये हुए होंगे। गोपियां इस खेल को समझती थीं। वे जानती थीं कि कृष्ण उनके गर्व को समाप्त करने के लिए अचानक अंतर्ध्यान हो गए हैं। जब वे कृष्ण के साथ आनंद में डूबकर खुद को ब्रह्मांड की सबसे भाग्यशालिनी मानने लगी थी, तब उनका गर्व कृष्ण के लिए स्वीकार्य नहीं था। वे समझती थी कि कृष्ण ने यह किया ताकि वे अपने प्रेम में और अधिक विनम्र बने, ताकि उनका भक्ति भाव कभी भी अहंकार के साथ न आए। कृष्ण की यह शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि प्रेम का वास्तविक रूप तभी प्रकट होता है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। श्री कृष्ण का यह अदृश्य होना एक दिव्य संदेश था। सच्चा प्रेम अहंकार से परे होता है। जब कृष्ण गोपियों से अंतर्ध्यान हो गए तो उनकी खोज में पागल सी हुई गोपियां वृंदावन के हर कोने से बात करने लगीं। उन्हें विश्वास था कि वृक्ष, लताएं और पुष्प भी कृष्ण के सानिध्य का अनुभव करते हैं। वे तुलसी से बोली, हे तुलसी, तुम तो श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारे पवित्र पत्ते सदा उनके चरणों पर चढ़ते हैं। क्या तुमने उन्हें यहाँ से जाते हुए देखा है? फिर वे एक एक करके हर पुष्प वृक्ष की ओर मुड़ी। हे मालती, हे मल्लिका, हे चमेली, जब श्री कृष्ण हमें दिव्य आनंद दे चुके और यहाँ से गए तो उन्होंने तुम्हारे कोमल फूलों को अवश्य स्पर्श किया होगा। क्या तुम बता सकती हो कि माधव किस दिशा में गए हैं?
गोपियाँ आगे बढ़ती गई और आम, कटहल, नाशपाती, जामुन, बेल और कदम्ब जैसे वृक्षों से भी वे प्रेम भरी करुणा से पूछने लगी, हे यमुना तट के पवित्र वृक्षों, तुम कितने भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण तुम्हारे पास से गुजरे। क्या तुमने उन्हें देखा है? फिर एक क्षण को वे समीर की महक को महसूस करती है। यह सुगंध, यह तो वही है, उनके पुष्पहार की सुगंध जो लक्ष्मी जी के वक्ष स्थल में लगे कुमकुम से मिश्रित है। यह तभी संभव है यदि वे सचमुच अभी अभी यहाँ से होकर गुजरे हों। देखो, तुम्हारे चेहरे प्रसन्न लगते हैं, मानो उनके स्पर्श से धन्य हो गए हो, और अब तुम करुणा से हमारी ओर देख रहे हो। क्या तुम बता सकते हो हमारे प्रिय कृष्ण किस ओर गए? गोपियों की पुकार केवल खोज नहीं थी, वह उनके भीतर की पीड़ा, उनकी भक्ति और कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम की झलक थी। वृंदावन के पेड़ पौधे, लताएं, पुष्प सब उनके साथ उस विरह की कथा का साक्षी बन गए। यह कथा केवल एक खोज नहीं, प्रेम की प्रकाष्ठा है, जहाँ एक एक कण में कृष्ण की उपस्थिति अनुभव की जाती है और जहाँ हर सांस कृष्ण के नाम से जुड़ी होती है। जब गोपियाँ श्री कृष्ण को हर ओर ढूंढते ढूंढते थक गई, तब उनका प्रेम और भी तीव्र हो गया। एक सखी ने दूसरी से कहा, सखियों, इन लताओं को देखो, ये कितनी प्रसन्न लग रही हैं, जैसे इन वृक्षों से आलिंगन कर रही हो, मानो वे इनके पति हों। इन फूलों को देखकर ऐसा लगता है मानो कृष्ण ने अपने नखों से इन्हें छुआ हो, तभी तो ये इतनी पुलकित है। फिर गोपियाँ कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगीं, मानो वही लीला उन्हें कृष्ण के और निकट पहुँचा दे। एक गोपी पूतना बन गई, दूसरी बाल कृष्ण, और उसने उसका स्तनपान किया। कोई सक्टासुर बना, कोई बाल कृष्ण बनकर उसके नीचे लेट गया और पैरों से छकरा हिलाने लगा। किसी ने त्रिनावर्त की लीला का रूप लिया और श्री कृष्ण बनकर आकाश में उठाया गया। एक गोपी घुटनों के बल चलती हुई कृष्ण का अभिनय कर रही थी। उसकी घंटी सी बजती पायलों की टुन-टुन मानो कृष्ण की पायल बन गई थी। दो गोपियाँ कृष्ण और बलराम बन गईं, बाकी सब ग्वाल बाल। सारा वृंदावन उनकी भक्ति में लीला नाटक बन गया था। एक गोपी बाकासुर बनी और दूसरी कृष्ण बनकर उसका वध कर बैठी। वत्सासुर की लीला भी उसी प्रकार पुनः प्रकट हुई। वे गौओं को पुकारने लगी, जैसे कृष्ण हर एक गाय को नाम लेकर बुलाते थे। कुछ तो गाय को कंधे पर उठा लेती थी। उस प्रेम का कोई माप नहीं था। चलते चलते गोपियाँ राधा कृष्ण की लीला के चिन्हों को पहचानने लगी। सखियों, देखो, यहाँ फूलों के कुछ चिन्ह हैं। लगता है कृष्ण ने राधा को प्रसन्न करने के लिए यहाँ फूल तोड़े थे। शायद वे ऊंची डाली से फूल तोड़ने के लिए सीधे खड़े हुए थे, तभी यहाँ उनके अधूरे चरण चिन्ह दिखते हैं। और देखो, यहाँ उन्होंने राधा रानी के बालों में फूल सजाया होगा। यहाँ वे दोनों बैठे होंगे। गोपियाँ जानती थी कृष्ण आत्मा राम है, परम परमेश्वर है, उन्हें किसी बाहरी सुख की आवश्यकता नहीं। फिर भी वे अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए अपनी प्रिय राधा के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी से करता है। उनका प्रेम, उनका दया भाव इतना व्यापक था कि वे गोपियों की हर नादानी, हर शरारत को सह लेते थे। यह केवल लीला नहीं थी, यह प्रेम की प्रकाष्ठा थी, जहाँ विरह में तड़पती आत्माएं स्वयं कृष्ण बन जाती है, जहाँ प्रेम की तलाश में भक्ति की ऊंचाई छूने लगती है। जब श्री कृष्ण सभी गोपियों को छोड़कर एक अकेली गोपी को, राधा रानी को अपने साथ ले गए, तो बाकी गोपियाँ विस्मित रह गई। वे एक दूसरे से कहने लगी, वह राधा जो अपने रूप और सौंदर्य पर गर्व करती है, क्या वही इतनी विशिष्ट है कि श्री कृष्ण ने हम सबको छोड़कर केवल उसी को अपने साथ ले जाना उचित समझा? गोपियाँ
राधा रानी के प्रति जलन से नहीं बल्कि गहन प्रेम और तरफ से बातें करने लगी। वे कल्पना करने लगी कि घने वन में राधा रानी ने थककर कृष्ण से कहा होगा, हे प्रिय, मैं अब और नहीं चल सकती। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो मुझे अपने कंधों पर उठा लीजिए। शायद कृष्ण मुस्कुराए होंगे और बोले होंगे, ठीक है राधे, आओ मेरे कंधों पर चढ़ जाओ। लेकिन जैसे ही राधा ने यह विश्वास किया, कृष्ण एक क्षण में अदृश्य हो गए होंगे। अब वही राधा रानी जो सबसे प्रमुख और सौंदर्य में अद्वितीय मानी जाती थी, वन के बीच अकेली खड़ी थी, विरह और व्याकुलता में डूबी हुई। वे पुकार रही होंगी, हे मेरे प्रियतम, आप कहाँ चले गए? आप तो सर्वशक्तिमान हैं, मेरे आराध्य हैं। मैं आपकी दासी हूँ, पूरी तरह समर्पित। कृपा करके लौट आइए, इस अकेलेपन से मैं मर जाऊंगी। किंतु श्री कृष्ण लौटते नहीं। वे राधा की इस प्रेम भरी पुकार को दूर से सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और शुद्ध निष्कपट प्रेम को अनुभव कर रहे होते हैं। उन्हें यह विरह भी प्रिय लगता है, क्योंकि यह प्रेम की अग्नि में राधा को तपाकर और भी निर्मल बना रहा होता है। यह कथा केवल राधा और कृष्ण की नहीं, यह हर उस आत्मा की है जो प्रेम के मार्ग पर चलती है, जहाँ एक क्षण का मिलन और एक क्षण का विरह दोनों ही ईश्वर के प्रेम की पूर्ण लीला बन जाते हैं। जब गोपियाँ श्री कृष्ण को खोजती खोजती जंगल के अत्यंत भीतर तक पहुँच गई, तब उन्हें पता चला कि कृष्ण ने न केवल उन्हें बल्कि राधा रानी को भी अकेले छोड़ दिया है। यह सुनते ही उनके हृदय में एक अजीब परिवर्तन होने लगा। शुरुआत में उनके मन में राधा के प्रति थोड़ा जलन भाव था, क्यों कृष्ण ने हमें छोड़कर केवल राधा को चुना। लेकिन जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि राधा भी अब कृष्ण के लिए उसी तरह तड़प रही है जैसे वे स्वयं, और कृष्ण ने उन्हें भी अंतर्ध्यान होकर छोड़ दिया था, तो गोपियाँ उसकी दशा देखकर द्रवित हो उठी। राधा रानी उन्हें जंगल में मिली, अकेली, आंसुओं से भरी आंखों के साथ, पीड़ा में डूबी हुई। उन्होंने बताया कि कैसे कृष्ण ने पहले उन्हें अपनाया, उनका श्रृंगार किया, प्रेम से बातें की। फिर जब उन्होंने प्रेम में थोड़ा अधिकार दिखाया तो कृष्ण ने अचानक अदृश्य होकर उन्हें भी छोड़ दिया। अब गोपियों का हृदय ईर्ष्या से नहीं, करुणा और एकता से भरा हुआ था। वे जान गई कि यह सब एक प्रेम परीक्षा है, एक ऐसी परीक्षा जिसमें अहंकार को भस्म होना पड़ता है और केवल शुद्ध प्रेम ही शेष रह जाता है। वे राधा के साथ हो गई और सबने साथ मिलकर कृष्ण की खोज जारी रखी। जंगल में अंधकार घिर आया था, लेकिन उनकी खोज थमी नहीं। अंततः वे सभी बंसी के स्वर और प्रेम की आशा के साथ लौटकर यमुना के तट पर एकत्र हो गई। अब उनके पास कोई शिकायत नहीं थी। अब वे जानती थी कृष्ण जो कर रहे हैं वह प्रेम की सबसे उच्च अवस्था है। वे एक स्वर में कृष्ण की महिमा गाने लगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रिय दर्शकों, इस कथा का सार यही है कि जब प्रेम में मैं और मेरा मिट जाता है तब वह आता है। राधा को भी छोड़ने का अर्थ यही था कि ईश्वर हमें उस अवस्था में लाना चाहते हैं जहाँ केवल समर्पण हो, न अपेक्षा न अधिकार। गोपियों की यह लीला, राधा की तरफ और कृष्ण की माया, ये सब मिलकर एक बात सिखाते हैं। ईश्वर जब दूर जाते हैं तब वे हमें भीतर से बुला रहे होते हैं। तो क्या आपने भी कभी महसूस किया है कृष्ण आपसे दूर हो गए हों? क्या आपके जीवन में ऐसा क्षण आया है जहाँ हर ओर अंधकार था पर हृदय में बस हरे कृष्ण की गूंज थी? अगर हाँ, तो यह कथा सिर्फ ब्रज की नहीं, यह आपकी भी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखें, क्योंकि यह प्रेम जितना बांटा जाए उतना ही अमर होता है। राधे राधे, राधे राधे।